Good morning, students. Today we take some more questions on trigonometric ratio. So first of all, we take one question like this. If you have in any question, if a one trigonometric ratio, we have 6 trigonometric ratio. I once again tell you, sin theta, एंगल कोई भी हो सकता है बच्चों, cos, after that tan theta, cotangent theta, secant theta और cosecant theta. ये हमारे पास 6 टी रेशो होते हैं. मान लीजिए इसमें से कोई भी एक टी रेशो आपके पास ये है 3/5 sin theta, और we have to find any one of these. इन 5 में से हमें कोई भी फाइंड आउट करना है. तो बड़ा सिंपल सा मेथड क्या है बच्चों, you make a triangle that is right angle, you make a right angle triangle. If this is theta, first of all you draw this angle theta. Base angle को आप theta मान लेंगे अगर यहाँ पर theta है. ओके, आफ्टर दैट you tell me, हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन फर्स्ट नंबर पे आता है. तो P/H, P मतलब ये, H मतलब ये और B मतलब ये. ठीक है, तो P/H यानी P 3 और by H मीन 5. ये दो साइड आपको पता लगी. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यू फाइंड द थर्ड साइड. ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो आप. ये डायरेक्ट भी पता लग जाएगी, और या चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज 5, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस स्क्वायर. दिस इज 25, दिस इज 9. आफ्टर दैट यू टेक दिस वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आफ्टर दैट b is 4, यानी स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो 4 आ जाएगी. तो b 4 आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, करके भी दिखा सकते हो. अब मान लीजिए आपको चाहिए cos थीटा. मान लीजिए फर्स्ट चाहिए आपको cos. तो cos क्या होता है, b/h होता है. क्या होता है, b/h. ओके, तो दिस इज b और दिस इज h. ओके, आफ्टर दैट इफ यू वांट tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो tan क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. P/B, P/B. व्हाट इज P? 3. व्हाट इज B? 4. आफ्टर दैट cot थीटा. अब डायरेक्ट आप इस वे से भी निकाल सकते हो. फोर्थ क्या होता है, B/B, या यूं भी कर सकते हो. cot क्या होता है, tan का रिवर्स होता है, तो 4/3 भी कर सकते हो, यानी इसका उल्टा. आफ्टर दैट secant थीटा. सीकेंट किसका रिवर्स होता है, कोस थीटा का रिवर्स होता है. ये एक दूसरे के, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, 5/4. और लास्ट होता है हमारा कोसिकेंट थीटा. और ये किसका रिवर्स होता है बच्चों, कोसिकेंट होता है साइन का रिवर्स. इसको रिवर्स कर दीजिए आप 5/3. यानी अगर आपको एक वैल्यू पता है तो सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करनी है, बाकी 3 तो कैसे फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों, रिवर्स करने से फाइंड आउट होगी. और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका रिवर्स होता है. tan होता है कोट का रिवर्स, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. कोस सीकेंट का रिवर्स होता है, और साइन होता है कोसिकेंट का रिवर्स. इस तरह की आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों. आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. ये आपको आज 8.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं. जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सरसाइज में से ही. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. एक वैल्यू दे रखी है, तो बड़ा सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल tan कौन से नंबर पे आता है, थर्ड पे. तो थर्ड पे फर्स्ट सेकंड थर्ड P/B होता है. तो इसको चाहो तो एक बार आप P/B लिख लो और ट्रायंगल बनाओ. ट्रायंगल बनाने के बाद अगर आपने इस ट्रायंगल की साइड ठीक लिख दी तो लगभग ये क्वेश्चन ठीक हो जाए. अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये A है, इधर एंगल क्या है, A. तो आप इस बेस एंगल को यहाँ A लिख लीजिए, अंदर लिखो या यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं. और इसको आप कोई भी ट्रायंगल नाम देना चाहते हो तो कोई भी नाम दे दो.
अगर बुक में दे रखा है तो ठीक, अदरवाइज अपनी तरफ से दे दो, वरना इनकी कोई वैल्यू नहीं है वैसे, अगर आप ना भी दो तो इस एक ही वैल्यू है आपकी। ओके, अब बताइए आप P कितना है 1, P कौन सा होता है, ये होता है P। अगर ये आपने बेस एंगल ले लिया तो ये P होता है। आफ्टर दैट व्हाट इज B, बेस कौन सा है, ये √3 आपका। और बाय पाइथागोरस थ्योरम यू फाइंड H, क्या होता है H बच्चों, H स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P मीन परपेंडिकुलर दैट इज 1, B मीन √3 बेस, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, H स्क्वायर आ गया आपका, तो H आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। H कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। अभी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमारे को क्वेश्चन में इसने कहा है ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। चलो एक बार मैं यही बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। यानी कि मान लो आपसे ये पूछा है कि सीकेंड ए पूछा है आपने इससे, सीकेंड ए। सीकेंड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, फर्स्ट साइन होता है, सेकंड होता है कोस, थर्ड होता है टेंजेंट, फोर्थ होता है कोटेंजेंट, और h बाई बी होता है आपका सीकेंड। h कितना है आपका 2 और b कितना है आपका 2। ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए आपसे पूछा कोस थीटा या कोसिकेंट थीटा पूछा है। कोसिकेंट क्या होता है, थीटा नहीं भाई, एंगल सेम वही रहेगा। कोसिकेंट ए क्या होता है, लास्ट होता है h बाई पी, रिवर्स के अंदर h बाई पी। h मीन 2, p मीन 1, यानी 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बट ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपको ये ट्रायंगल दे रखी है, कहता है आपको इन ट्रायंगल ABC, ए ये है, B कहाँ है देखते हैं हम, 90 पर है, राइट एंगल एट B राइट एंगल पर है, और C यहाँ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर बार बार चेंज होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इसको अब फिलहाल आप इसको P या B ना लिखें, एक बार ये H रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो tan A दे रखा है आपको, tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज, यानी इतना तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, ये चार वैल्यू अलग अलग, चार क्वेश्चन बन गए, 1, 2, 3, और ये चारों वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर दैट वी पुट इन दिस इक्वेशन, इन दिस सिस्टम। ओके, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये, हमारा एंगल क्या है A, गिवन एंगल क्या है A, तो यहाँ A एंगल एक तो इसका है और एक एंगल A इसका है, तो ये दो तो बड़े इजी फाइंड आउट हो जाएंगे, इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल। और कोस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये दो तो देखो हमने बिल्कुल इजी फाइंड आउट। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है टेंजेंट A, उसका एंगल A है, तो A अगर ये हमने यहाँ ले लिया तो A इधर लिया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। बट हम थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, अब अगर आपको चाहिए कोस C, क्या फाइंड आउट करना है अब आपको, कोस C, तो यहाँ ध्यान से कर देखना पड़ेगा, यहाँ एंगल कितना है C, क्या है C, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। अब C कहाँ है, यहाँ है, ये C है आपका, तो ये नहीं रहेगा बेस एंगल, अब ये बेस एंगल हो गया आपका। तो इसको क्या कहेंगे हम, बेस लिखना नहीं है आपको, ये वैसे समझा रहा हूँ, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चेंज होता रहेगा। मैंने कल बताया था कि सब कुछ बेस एंगल पर डिपेंड है। यहाँ जो एंगल है, पिछली बार ये बेस क्यों था, क्योंकि टेंजेंट का एंगल था A, और A यहाँ है, तो ये बेस कहलाएगा, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, अपने आप ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बट व्हेन वी फाइंड कोस C अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो कोस का एंगल क्या है, C, और C कहाँ है, यहाँ है,
तो यहाँ अगर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ कोस क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला सेम रहेगा, बी बाई एच होता है, तो बी बाय एच ये आपका आ जाएगा कोस सी। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड साइन सी। साइन सी में भी एंगल क्या है, सी। सी कहाँ है, ये है सी आपका, ओके। और सी बेस एंगल है आपका, तो आप क्या करेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन होता क्या है, P बाई एच, P बाई एच होता है, √3/2। आफ्टर दैट यू पुट ऑल द फोर वैल्यू इन दिस सिस्टम। इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, क्या है आपका साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। कोस सी, कोस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए की वैल्यू √3/2 और द वैल्यू ऑफ साइन सी इज √3/2। तो 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4, √3/2 और √3/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। ये आपका आंसर बना जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ओनली इसके जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी एंगल है उसके ऊपर वो जो एंगल है वही बेस कहलाएगा। तो इसको बेस, और ये लिखे नहीं यहाँ पर कभी भी, मैंने समझाने के लिए, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। बेस कभी ये होगा कभी ये होगा, परपेंडिकुलर भी कभी ये होगा कभी ये होगा। ये आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद लगभग ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। बाय द वे, अभी हमने एक क्वेश्चन किया। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टेंजेंट ए इज 1/√3 और साइन ए आपने निकाला था, वो आया था आपका 1/2 और कोस से आपने निकाला, वो आया था √3/2। इस तरह की वैल्यूज आई थी अभी। बाय द वे आपको क्वेश्चन में कभी भी यूं कहते हैं, ये फाइंड आउट करो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, 1 को 1 लिखो, प्लस को प्लस लिखो। ये जो स्क्वायर है ना, ये साइन ए का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ये 1 माइनस ये जो स्क्वायर है, ये कोस ए का स्क्वायर है। यहाँ जो स्क्वायर होता है इस और इसके बीच में, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर और रेशियो का स्क्वायर होता है बच्चों, ओके। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस व्हाट इज साइन ए 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 1 माइनस व्हाट इज कोस ए, कोस ए होता है 3/4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चे यूं कर देंगे इसको, अभी इसका ए का स्क्वायर नहीं है, ये साइन का, यहाँ ए का स्क्वायर होगा तो यहाँ लगेगा, इसी साइन स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ जो स्क्वायर है वो टोटल साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात इस एक्सरसाइज के अंदर और बता देता हूँ, थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में। वैसे एक कल टॉपिक आएगा नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में। साइन ए की हम बात करें, कल हमारे पास ये टॉपिक आएगा। ये हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ हम कल सिखाएंगे आपको। सिर्फ आप आज याद रखें कि साइन ए की वैल्यू क्या कहाँ कहाँ लाई करती है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ आपकी वैल्यू है 1, यहाँ है -1। तो साइन की वैल्यू इसका कोई भी, इसके बराबर में आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था 3/4 या 3/5। एक वैल्यू आई थी साइन ए की 1/2, दोनों क्वेश्चंस में ये वैल्यू आई थी। तो जो भी वैल्यू यूं नहीं है कि आप अपने मन से यहाँ पर साइन 12/7 लिख दे, ऐसे साइन की वैल्यू कभी नहीं हो सकती अपनी मर्जी से। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। तो आप याद रखें, साइन की कोई भी वैल्यू जो होगी वो -1 और +1 के बीच में होगी, यानी -1 से बड़ी और +1 से छोटी। यानी इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, वो -1 और 1 के बीच में घूमता रहता है ऐसे। तो ग्राफ का टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, तब आएगा। फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ कि साइन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये वैल्यू मैंने अभी लिखी थी 12/7, क्यों नहीं दी ये वैल्यू? ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 × 5/7 है, इसलिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी तरह साइन की वैल्यू कोई लिख देता है साइन ए = -2,
हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती दोनों वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू -1 से छोटी है, यानी -1 से बड़ी होती है और +1 से छोटी। यही सेम साइन के लिए है और यही कोस के लिए। कोस का थोड़ा ग्राफ चेंज होगा बट सिस्टम सेम रहेगा, यानी -1 और +1 दोनों की बाउंडेशन यही रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी साइन ए और कोस ए दोनों जो है -1 से बड़े होंगे और बराबर भी हो सकते हैं, और +1 से छोटे होंगे और बराबर। इसी तरह ये कोस ए जो है -1 से बड़े होंगे और बराबर भी हो सकते हैं, और कोस +1 से छोटे होंगे, यानी -1 और इन दोनों की सेम रेंज होगी बच्चों। यहाँ से आप क्या समझते हो बच्चों? यहाँ से हम ये समझते हैं अगर इसका रिवर्स कौन होता है, इसका रिवर्स होता है कोसिकेंड। कोसिकेंड इसका रिवर्स। कोसिकेंड की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, कोसिकेंड इनके बीच में नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स हो जाएंगे। इन वैल्यूज को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? या तो 1 से बड़ी हो जाएगी और या -1 से छोटी, और इनके बराबर भी हो सकती है। तो कोसिकेंड के लिए क्या रहेगी? कोसिकेंड ए की वैल्यू क्या होगी? -1 से छोटी, यानी छोटी हो जाएगी -1 से, और बड़ी किससे हो जाएगी? 1 से। रिवर्स हो जाएगा, और यही किसके लिए लागू होगा? सीकेंट के लिए लागू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये सिंबल समझ नहीं आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, सिंपल याद रखें, साइन और कोस की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है। 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और इनके बीच में भी हो सकती है। बट सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू 1 या 1 से 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, और -1 हो सकती है, -1 से छोटी है। तो रह गया कौन? टेंजेंट और कोट। टेंजेंट और कोट की वैल्यू इनके बीच में भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, कोई रियल वैल्यू हो सकती है टेंजेंट की। तो इन दिस क्वेश्चन टेंजेंट a plus b is equal to √3, टेंजेंट a minus b is equal to 1/√3. We have two equations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टेंजेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इधर टेंजेंट है तो आपको इधर भी टेंजेंट ही बनाना है बेटा। और याद कीजिए, आपने टेंजेंट की टेबल याद की थी। टेंजेंट 0 क्या था? 0। टेंजेंट 30 क्या था? 1/√3। टेंजेंट 45 क्या था? 1। टेंजेंट 60 कितना था? √3। और टेंजेंट 90 कितना था? इन्फिनिटी। ये वैल्यूज थी बच्चों, याद हो तो √3 कितने टेंजेंट की वैल्यू थी बच्चों? 60 की। तो इस क्वेश्चन में आप √3 की बजाय यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री लिख दीजिए। नाउ यू कैंसिल टेंजेंट विद टेंजेंट, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। ये बट ये मेथड ठीक नहीं है। 10th के लेवल तक आप ये समझ सकते हो कि 10 से 10 कट गया, कैंसिल हो गया, बट ऐसा नहीं होता। +2 क्लास में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आएगा बेटा, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों तरफ लेते हैं, तब ये कैंसिल होते हैं। बट 10th के लेवल पर ये आप समझ लें कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेनी पड़ती है, वो +2 का टॉपिक है, उसके बाद डिस्कस होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ऐसे याद रखना कि ये स्टेप तो गलत है कि 10 से 10 कट गया, बट एक बार हम ऐसा ही मान के चलेंगे। ठीक है, कैंसिल 10 विद, और आपको ऐसे काटना नहीं है। नेक्स्ट अगली बार आप लिखें a minus b इक्वल टू 60 डिग्री, ये लिख देना। ठीक है, और सेम प्रोसेस इधर है। दिस इज टेंजेंट a minus b। यू अगेन टेल मी 1/√3 इज वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री। ये टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपने टेबल में देखा होगा। अगेन कैंसिल 10 विद 10, देन a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है, सॉरी प्लस है, एक ये और एक ये। दोनों को आप जो आपने 3rd चैप्टर में किया था, लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी, वो सोल्व कर सकते हो। दोनों को ऐड कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है शायद आपकी बुक के अंदर। ये एक और क्वेश्चन और भी है। एक आपको ये पूछा है कि बच्चों साइन a प्लस बी, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं साइन a और साइन b और बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा दें, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है बच्चों, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे? आप यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। अगर आपको जस्टिफिकेशन बोलता है कि जस्टिफिकेशन तो आप एक काम करें, इसके अंदर a एंगल को 30 डिग्री पुट कर दें, b को 60 डिग्री पुट कर दें, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या होगी, ध्यान से देखिएगा।
साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हो जाएगा। 30 और 60 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है 1। आफ्टर दैट इन राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए मीन 30 डिग्री, बी मीन 60 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। अगर इसका एलसीएम अगर हम लें 1/√3, यानी लेफ्ट साइड तो 1 थी और राइट साइड कुछ और आ गई। बताइए बच्चों, क्या बोथ साइड्स इक्वल हैं? नहीं है, तो दोनों साइड इसका मतलब ये इक्वल नहीं होती। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स का। बेटा एक बात और पूछी गई है इसमें आपसे कि अगर हम थीटा इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो साइन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वैसे ये ग्राफ से अच्छे से क्लियर होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें, मैंने साइन का ग्राफ बताया था 0 से 90 तक। साइन का ग्राफ देखो बच्चों बढ़ रहा है ग्राफ, यानी जैसे जैसे आपने थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो ये वैल्यू बढ़ रही है। आपने ये बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेगा। ये एक्चुअल ग्राफ से क्लियर होता है, बट आप इसको यूं भी समझ सकते हो बेटा, जैसे साइन की आपको टेबल याद है, साइन 0 0, आपने इसको बढ़ा दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है हाफ 0.5, यानी ये वैल्यू आपने बढ़ाई तो ये बढ़ी है या घटी है? देखो बेटा ये बढ़ी है ना, वैल्यू 0 से ज्यादा है, आपने इसको अगर बढ़ा दिया तो। आफ्टर दैट साइन 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज 1/√2। इफ वी टेक रैशनलाइज कर दो इसको, तो √2 क्या होता है 1.4 के आसपास होता है डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.7। बट आपने ये वैल्यू बढ़ाई तो क्या ये वैल्यू बढ़ी है घटी है? बिल्कुल बढ़ी है। इसी तरह अगर आप साइन 60 भी देखें, साइन 90 भी देखें, साइन 90 डायरेक्ट पता है 1 होता है, तो जैसे जैसे आपने थीटा की वैल्यू बढ़ाई है तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हाँ बिल्कुल, साइन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है अगर हम थीटा बढ़ाएं तो। ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, और प्रूफ मैंने ये दे दिया। बट कोस में रिवर्स होता है बेटा। कोस में कोस 0 कितना होता है 1 होता है, और कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी 0, इसको 1.732 लिखो डिवाइडेड बाई 2, 0.866 आ जाएगा ये, यानी इससे वैल्यू घटती है। तो कोस तो क्या होता है बच्चों डिक्रीज होता है अगर आप थीटा बढ़ाओ तो, और साइन क्या होता है इंक्रीज होता है अगर थीटा को भी आप इंक्रीज कर रहे हो तो। बट याद रखना बेटा ये बात 10वीं तक सही है, क्योंकि 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ते हैं बेटा, तब तक ये बात जो बोली है मैंने सही है। बट +1 में जब आप जाओगे तो यहाँ चेंज होगा बेटा, 0 to 90 तक तो यही रहेगा, क्योंकि वहां एंगल 90 से आगे जाएंगे तो वहां कभी साइन बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ये ध्यान रहे। अभी फिलहाल हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। ओके, तो आफ्टर दैट बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन ये आपका साइन और थीटा इक्वल है, साइन थीटा और कोस थीटा, तो थीटा क्या होगा आप याद कीजिए। टेबल में कितने साइन की वैल्यू और कितने कोस की वैल्यू सेम होती है? 45 डिग्री की सेम होती है बेटा, क्योंकि साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और कोस 45 भी क्या होता है बेटा वो भी 1/√2, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस तरह का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इक्वल, tan और cot इक्वल कब होते हैं जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, भाई दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होती है। और इसके बाद ये नोट डिफाइन का आप देख लेंगे, लास्ट पार्ट आपने कर लिया होगा बेटा, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये क्वेश्चन ये बड़ा इजी क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूं, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये बन जाएगा। और ये क्या होता है secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारा क्या होता है 1, इसकी जगह 1 लिख दूं, क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सेकंड, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और समझाना चाहता हूँ बीच में। ये जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इन क्वेश्चंस को करने के कुछ पैटर्न हैं, कुछ आपको स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं बुक्स में लिखी हुई बातें नहीं है ये। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपसे, ये देखो बिल्कुल इजी अटेम्प्ट हो गई, तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसमें क्या देखना है कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेते ही डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो गई, तो आप यूज कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन है जैसे हमारा 1 + 10 + सेकेंड, इसमें हमें पता है डायरेक्ट कुछ यूज नहीं हो रहा, ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है तो आप लिख सकते हो यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे एक तो आपको पता होगा 3 स्क्वायर में होती है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b और a + b, 3 स्क्वायर में होती है, और 4 क्यूब में होती है। कौन कौन सी? a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब और a क्यूब - b क्यूब। ये आपकी 4 आइडेंटिटीज क्यूब में होती है और 3 होती है स्क्वायर में। ये आइडेंटिटीज आपको याद होगी 9th क्लास से, तो आप ये अच्छे से एक बार याद कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप, हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर होना चाहिए, मान लो ऐसा होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आप स्क्वायर को ओपन कर लें उसको, ये भी एक आपका स्टेप बनता है। इसके बाद थर्ड, अगर ऐसा भी नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन में ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही, ना ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही, तो आप क्या करें, इसमें पूरे क्वेश्चन को चेंज इनटू साइन कोस। तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज कर लें, मतलब जहां भी tan दिखाई दे रहा है इसको साइन या कोस बना लें। और यही मैंने तरीका आपको, जो कल का टॉपिक था मेरा यही पर्पस था, क्योंकि कल मैं आपको कहूंगा कि इसको साइन और कोस बनाओ, मान लो आज कहता हूँ, तो अगर कल वाला टॉपिक आपने ठीक से पढ़ा तो इसको साइन कोस में बदल देंगे। अब हम कैसे बदलते हैं? tan को साइन बाई कोस लिख करके। ये सेकंड को कैसे बदलते हैं? 1 बाई कोस लिख करके। कोट को कैसे बदलते हैं? कोस बाई साइन लिख करके। और कोसिकेंड को कैसे बदलते हैं? 1 बाई साइन लिख करके। ये आपको आना चाहिए बेटा। अब ये बड़ा इजी, कल का टॉपिक थोड़ा सा था लेंथी, थोड़ा सा ऐसी चीजें भी थी शायद जरूरत ना पड़े, मैंने इसलिए एडवांस करवाया बेटा। आप उससे अगर थोड़ा सा भी लाइट ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही तो ठीक है आपको, वो अगर ना भी आया तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हम फिर भी कर लेंगे। समझ में आया? चेंज इनटू साइन कोस। चेंज इनटू साइन कोस करने के बाद भी अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे? टेक एलसीएम। तो क्वेश्चन के अंदर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन, तो एलसीएम ले लेंगे। और लास्ट स्टेप होगा हमारा, अगर ऐसे करने से भी नहीं आता है तो कई बार रूट के क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट के, तो उनमें हम क्या करेंगे? टेक रैशनलाइजेशन। तो क्या कर लेंगे हम? रैशनलाइजेशन क्वेश्चन का ले लेंगे। तो ये 5 स्टेप आप अपनी नोटबुक में लिख करके रखेंगे बेटा, और जब भी 8.4 के क्वेश्चन आए एग्जाम में या कहीं भी, ये 5 स्टेप 99% इन स्टेप से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, और ये कहीं भी बुक में लिखी हुई बातें नहीं है बेटा। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे बेटा? हमारे पास क्या है, या तो साइन कोस में चेंज कर लो इसको, और फिर इनकी आपस में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? इसको साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है? 1/1। टेंजेंट को कैसे चेंज करते हैं? कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, कल वाला टॉपिक ना है। सर tan को कैसे चेंज करेंगे हम? साइन बाई कोस, बस इतना याद रख लें। सीकेंड को कैसे चेंज करेंगे? साइन बाई कोस। और सीकेंड को कैसे चेंज करेंगे? 1 बाई कोस। और इसको कैसे चेंज करेंगे? 1/1। इसको कोस बाई साइन, और इसको 1 बाई साइन। ये करें, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो? इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मैंने कहा था जैसे ही आप क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करोगे आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं। तो मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ। इस ब्रैकेट का एलसीएम क्या है? कोस थीटा, इजी आएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोस आएगा, कोस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये सेम वैल्यू यू की आ जाएगी, ठीक है? आफ्टर दैट वी टेक अनदर एलसीएम, दैट इज साइन, इट इज साइन थीटा + कोस थीटा -1। अब आप चाहो तो
न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो कि ये दोनों थोड़ा समझ में आया तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, वरना ये ए सारे को और प्लस बी, ये ए और माइनस बी का स्क्वायर बना करके या मल्टीप्लाई कर लो आप। पहले कोस की करो सबसे, कोस थीटा साइन थीटा, कोस की कोस से करेंगे मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर थीटा, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको लगेगा कि लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप अच्छे से करते जाइए, कुछ नहीं है। कोस को मल्टीप्लाई कर साइन से करो, साइन को साइन से करो साइन स्क्वायर थीटा, साइन को मल्टीप्लाई करो कोस से साइन थीटा कोस थीटा, और साइन को 1 से करो माइनस साइन थीटा, और फिर रहेगा 1 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा, 1 को कोस से करेंगे मल्टीप्लाई, वन से करेंगे कोस को मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे 1 से, और नीचे डिवाइड में क्या है बच्चों, कोस और साइन की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये टर्म क्या है हमारे पास, एक बार है साइन और कोस और एक बार ये साइन और कोस है, तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 2 बार हो जाएंगे ये सब, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। आफ्टर दैट कोस स्क्वायर थीटा जो लेते रहे उसको सर्कल करते रहे, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच में अगर प्लस हो, ये कोस स्क्वायर प्लस का तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैंने यूज आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, ये 1 होता है। इसके बाद देखिए ये कोस नेगेटिव है ना, और ये कोस पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखो कोई भी टर्म नहीं बची है, यहां जाकर के साइन नेगेटिव है और ये साइन पॉजिटिव है, ये भी आपके उसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या लास्ट में, -1, और नीचे क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा। आफ्टर दैट 1 प्लस और 1 माइनस, ये भी आप नेक्स्ट स्टेप में काट सकते हो। बच गया क्या हमारा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा साइन थीटा, तो ये कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन, ये कटने अगर बीच में कहीं प्लस का निशान हो तो नहीं कट सकते, सारे मल्टीप्लाई में तो ये इनसे आपस में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 2, इसकी राइट साइड हो जाएगी। तो शायद समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इनटू साइन कोस, आफ्टर दैट वी टेक एलसीएम, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाई you use cos square plus sin square, one identities and other is simplification, very simple question, okay। after that we take one more question। अगर ये कोई डाउट हो तो बेटा इनको रिपीट करें आप वीडियो को और बार बार देखें और मुझे पूछें आप। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, सीकेंट प्लस 10 और 1 माइनस साइन थीटा, थीटा की बजाय ए एंगल आ गया, नो प्रॉब्लम। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे करें, वही क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है, अभी नहीं हो सकती, कोई अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो भी नहीं हो सकती, तो हमारे पास रास्ता है क्या, चेंज इनटू साइन कोस, इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, साइन ए बाय कोस, और 1 माइनस साइन ए ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको हम नहीं कहेंगे कुछ, और डिवाइड में इसकी कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप खुद सोचेंगे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया, नाउ वी टेक एलसीएम, हम एलसीएम ले लेंगे, कोस एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, नीचे नीचे से, ये तो बड़ा इजी है, कैसे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो जैसे लास्ट में किया था 1 को दोनों से, अब यहाँ तो यूं भी कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो क्या होता है 1 स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे निशान, और डिवाइड में क्या है कोस, तो 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, कोस ए। अब मुझे बता दीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये आइडेंटिटीज हमारी कौन सी आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहां से आप मुझे अगर कोस को मैं उधर ले जाऊं या साइन को उधर ले जाऊं
राइट साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर। इस ऊपर लिख दें आप कोस स्क्वायर और नीचे लिख दें आप कोस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कोस की 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ऊपर कितनी पावर रह जाएगी, कट के 1 पावर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। कई बच्चे लेफ्ट और राइट साथ साथ लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड लेके चलना है या राइट लेके चलना है। दोनों साइड इक्वल नहीं लिखे बेटा क्वेश्चन में हर बार। देखिए क्या करें, यहाँ से ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही, ना ही कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही, तो क्या करते हैं, यहाँ से सब पहले से ही क्वेश्चन साइन कोस में है। तो काम करते हैं, सबसे पहले ऊपर से साइन कॉमन नजर आ रहा है हमें। आई विल टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस कॉमन ले ले नीचे से, दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, साइन डिवाइडेड बाई कोस क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी आंसर हमारा ये है बिल्कुल। ये टेक्निकल चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझें। साइन डिवाइडेड बाई कोस होता है tan, तो आंसर तो हमारा आ चुका है tan थीटा। बस इससे ये काट देना है, लेकिन ये कटेगा कैसे, सेम तो नहीं लग रहा है, कैंसिल कैसे होगा। तो हम इन दोनों को सेम बनाते हैं। तो किसी एक को ले लो आप, चाहे तो इसको चेंज कर लो या ऊपर वाले को चेंज कर लो। देखते हैं हम, साइन और इसको हम सेम रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। बस इसको ब्रैकेट ओपन करें, ये सेम हो जाएगा आपका। साइन बाई कोस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, दिस इज 2 1 की मल्टीप्लाई 2, और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 को साइन स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब ये देखो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा। फर्स्ट स्टेप साइन कॉमन ले, कोस कॉमन ले, इसके बाद में ये फोकस मैन करना है कि आंसर आ चुका है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि इसे कैंसिल आउट होगा। बस अब इस पे पूरा फोकस लगा देना है कि कैसे कैंसिल आउट होगा। इसलिए या तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो जैसे मैंने लिखा है, या इसकी जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लो, तो ये चेंज हो जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके डाउट बता रहे हैं बच्चे। 5 का 5th पार्ट, कोस माइनस साइन प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस प्लस साइन माइनस 1, कोस प्लस साइन माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, कोस प्लस साइन। और प्रूव करने में आपको चाहिए यहाँ कोसिकेंट प्लस कोस। इस तरह के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों आपके पास। एक ही आपका लेफ्ट हैंड साइड, और मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई के 10th क्लास के पेपर में लगभग हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन। 90% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में। इस क्वेश्चन के 2 पैटर्न है, एक ये है जो आपकी एक्सरसाइज में है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। साइन माइनस कोस प्लस 1, साइन माइनस कोस प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन प्लस कोस माइनस 1, साइन प्लस कोस माइनस 1। और इसके प्रूव करने में आपको मिलेगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यानी सीकेंट प्लस tan आपको प्रूव करना होता है बच्चों। ये क्वेश्चन है। दोनों में चेंज देखो क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है दोनों का। न्यूमरेटर में देखिए यहाँ कोस पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव, बस सिर्फ साइन और कोस का सिंबल फर्क है, +1 उसमें। और इससे कितना चेंज आ जाता आंसर, यहाँ कोसिकेंट प्लस कोट आंसर आ रहा है, और यहाँ सीकेंट प्लस tan आंसर आ रहा है राइट साइड पे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा, तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि क्वेश्चन के अंदर कोसिकेंट और कोट है। दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। यहाँ कोसिकेंट और कोट अगर क्वेश्चन के अंदर है
तो आप क्या करें, इस पूरे क्वेश्चन को कोसिकेंट कोट में ले आए बच्चों, पूरे क्वेश्चन को कोसिकेंट में चेंज करें या कोट में चेंज करें। तो आप एक काम करें, अगर इसके डिवाइड में कोस के डिवाइड में साइन लिख दिया जाए, यानी इसके डिवाइड में साइन लिख दिया जाए, कोस के डिवाइड में साइन लिख दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, कोट बन जाएगा। तो हमारे पास दिमाग में ये आता है कि क्यों ना न्यूमरेटर पूरे को ही साइन से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो करते हैं डिवाइड, साइन ए बाई साइन ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दो, 1 को भी साइन से डिवाइड कर दो। आफ्टर दैट न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर लिया, अब डिनोमिनेटर को भी आप साइन से डिवाइड कीजिए, कोस ए को भी साइन ए से डिवाइड करो, साइन को भी साइन से डिवाइड करो। क्योंकि ये रूल है कि अगर आप न्यूमरेटर को जो बिहेव करते हो वही बिहेव आपको किसके साथ करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के साथ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों। और ये क्वेश्चन अगर आता हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हम सारे को किससे डिवाइड करते, कोस से डिवाइड करते बेटा, इसको कोस से डिवाइड कर देते हैं अगर ये क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो यहां हम साइन को डिवाइड कर देते कोस से, कोस को डिवाइड करते कोस से, और -1 को डिवाइड करते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, ये क्या होगा, कोस बाई साइन कोट हो जाएगा बच्चों, ये साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट हो जाएगा। यानी पूरा क्वेश्चन कोट और कोसिकेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो कोट थीटा, या ए है इसके अंदर तो ए लिख दिए, दिस इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर ये करते हो तो आप 10 कोट में सेम इसी तरह से चेंज हो जाएगा बच्चों। वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिमिलर चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन को आप कोट और कोसिकेंट में लेके आओगे, ऊपर आपको मिलेगा ये -1, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोट ए और कोसिकेंट ए को बिल्कुल पास पास लिख लेंगे, -1 को बाद लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, -1। और डिनोमिनेटर में इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है बेटा आपको, जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो तब तक डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना बेटा आपको। डिनोमिनेटर आप क्या रखेंगे, सेम रखेंगे बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लास्ट में ऊपर वाले से कैंसिल आउट करना है हमें, तो इसको नहीं छेड़े यहाँ बिल्कुल। अब देखो ऊपर क्या है, कोट, कोसिकेंट और -1 है। इस 1 की जगह मैं कुछ करने जा रहा हूं, देखो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी है, तो 1 की जगह 1 का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता है बच्चों हमेशा। तो इस 1 की जगह मैं ये चीज लिखूंगा बेटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये लिख देता हूं 1 की जगह मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये लिख देता हूं 1 की जगह। ये मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद देखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को रब कर देता हूं, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूं इस क्वेश्चन की। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये लिखा, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके आप फैक्टर बना लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या बनेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फैक्टर बना लीजिए, बाकी चेंज नहीं है, ये मैं सेम लिख रहा हूं, कोट प्लस कोसिकेंट, ये माइनस का निशान, और ये मैं फैक्टर बना देता हूं इसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या बनेंगे, ए प्लस, एक बार दोनों प्लस में एक बार माइनस में, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये आपके फैक्टर बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं कहना, डिनोमिनेटर आप सेम रखेंगे, कोट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट, नथिंग, कुछ नहीं कहेंगे आप। ओके, आप ध्यान से देखिए, ऊपर 2 टर्म है बच्चों हमारी, एक तो ये टर्म है और एक ये सारी टर्म है, ये 2 टर्म है ऊपर हमारी। इन दोनों में कुछ एक जैसा नजर आ रहा होगा आपको, कोट प्लस कोसिकेंट, कोट प्लस कोसिकेंट सेम है बिल्कुल। ये सारे में से कॉमन ले लीजिए आप, कोट प्लस कोसिकेंट सारे में से कॉमन ले लीजिए।
तो अगर इस पोर्शन में से आप ये सारा का सारा कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा। यहाँ कॉमन में कुछ भी नहीं को हम क्या बोलते हैं? 1 बोलेंगे। ये नहीं कि सब कुछ कॉमन ले लेते हैं, 0 बचेगा। कॉमन ले लेंगे मतलब इसको इसी से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। और यहाँ से अगर ये कॉमन ले लिया तो ये पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन। लेकिन याद रहे बाहर माइनस का सिंबल भी है, तो माइनस इसके साथ जाएगी तो माइनस कोसिकेंट, और माइनस और अंदर जाएगी तो प्लस 4। और मैं फिर कह रहा हूं डिनोमिनेटर आप रखेंगे बिल्कुल सेम। ये अब ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन मैंने सेम रखने को बोला है वो, और जो हमारा ये आया है ये बिल्कुल सेम मिलेंगे। आप देखिए ध्यान से, 1 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, कोट पॉजिटिव, यहाँ बस थोड़ा आगे पीछे लिखा है और कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आप इससे ये क्वेश्चन और ये हमारा आंसर आ जाएगा, और प्लस कोसिकेंट, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी। दिस इज योर क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय साइन, आफ्टर दैट यू चेंज इन कोट एंड कोसिकेंट, आफ्टर दैट कोट प्लस कोसिकेंट सेम, 1 की जगह लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाले को पूछेंगे। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। और अब ये दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया 1 और यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो ये क्वेश्चन बचेगा, बट माइनस 7 रखना बचेगा। और ऐसा करते ही इससे कैंसिल आउट होगा, आंसर आ जाएगा। कई बार इस क्वेश्चन को और भी लंबा आंसर दे देता है इसका, कहता है आप इसको दोबारा से इसको कोस साइन में चेंज करने के लिए बोल देते हो। आप क्या करो, कोट को दोबारा से क्या लिख सकते हो? कोस बाई साइन, और इसको लिख सकते हो 1 बाई साइन। साइन एलसीएम ले लो आप, तो कोस प्लस 1, ये भी आंसर इसका हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। कई बार ये भी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन के दो स्टेप बता दिए, 2 तरह से प्रूव करना आ सकता है। तीसरा एक और भी आ सकता है, ये ना आए तो इसको रैशनलाइज करना भी बोल सकता है। मतलब इस पोर्शन को कोट प्लस कोसिकेंट, आगे लिख लेते हैं कोसिकेंट, बाद में लिख देते हैं कोट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कोसिकेंट माइनस कोट से, और डिवाइड भी कर दूं कोसिकेंट माइनस कोट से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ 1 हो जाएगी, और ये नीचे रह जाएगी। तो ये भी आंसर आपका आ सकता है। ये आपका क्या है बच्चों? मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन है ऐसे, दोनों कुछ दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल भी आप करके देखेंगे। कोई डाउट आए तो इसको बार बार पूछेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और चैप्टर, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ये पेपर में आया है। बच्चों लगभग हर साल ये पेपर में एक देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डाउट है बच्चों हमारी, सेवंथ क्वेश्चन डाउट है बच्चों हमारी। सेवंथ क्वेश्चन भी कई थर्ड क्वेश्चन भी कई बच्चों ने बताया हमें कि डाउट है सर, tan थीटा अपन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपन में 1 माइनस tan थीटा। ये भी कई बच्चों की डाउट है बच्चों। इसमें प्रूव करने में चाहिए आपको 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट, ठीक है। एक बार हम स्टेटमेंट मिला लेते हैं, ठीक है क्या? tan 1 माइनस कोट और कोट 1 माइनस tan, बिल्कुल ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं नजर आ रही, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही, रैशनलाइज कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इनटू साइन कोस, पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में बदल लीजिए। तो 10 को क्या लिखेंगे? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा छोटे अक्षर लिख रहा हूं मैं, साइन बाई कोस लिख लें, और कोट को लिखे 1 बाय कोस बाई साइन। इसी तरह से कोट को लिखें कोस बाई साइन, 1 को 1, tan को साइन बाई कोस, ये लिख लीजिए। आफ्टर दैट वी टेक एलसीएम, साइन डिवाइडेड बाई कोस, और इसका अगर एलसीएम लेते हैं साइन, इस पोर्शन का एलसीएम ले लेते हैं हम,
दोनों कैल्शियम साइन आएगा तो साइन उधर चला जाएगा, साइन माइनस कोस। और इसी तरह इस पोर्शन में कोस डिवाइडेड बाई साइन, अपन में कोस अगर एल्सियम ले लें इस पोर्शन का दोबारा से हम कोस माइनस साइन हो गया। बस वही चार टर्म है, चार टर्म है तो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ ऊपर होती है तो साइन और साइन दोनों ऊपर होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और ये नीचे होती है सेकंड ऑर्डर कोस और साइन माइनस कोस। प्लस इसी तरह फर्स्ट और फोर्थ ऊपर, कोस और कोस ऊपर होगी तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये थर्ड और सेकंड और थर्ड नीचे हो जाएगी, साइन और कोस माइनस साइन। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, दोनों में ना देखो ये जो टर्म है ना दोनों के डिनोमिनेटर में ये लगभग एक जैसी नजर आ रही है, बट यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो आप एक काम कर लेते हैं, इस पोर्शन में से माइनस कॉमन लेके यहाँ लगा देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ ये कोस माइनस साइन है ना, तो साइन तो प्लस का हो जाएगा, कोस माइनस का हो जाएगा। मतलब इस पोर्शन में से मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, आपको माइनस कॉमन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये और ये टर्म सेम बन जाएगी और एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो कहाँ, यहाँ लग जाएगी। देखिए ध्यान से, तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और उनमें कोस थीटा और साइन माइनस कोस। इसी तरह यहां माइनस बीच में आ जाएगी, कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू में साइन माइनस कोस, यानी ये सेम हो जाएगा बिल्कुल आपको ये हो जाएगी। अब आपको एलसीएम लेने में एक तो कोस एलसीएम आ जाएगा तो, और एक साइन एलसीएम आ जाएगा, और ये दोनों में से दोनों अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार एलसीएम हो जाएगा। दोनों सेम बनाने का यही मकसद था बच्चों, ठीक है। अब आप एलसीएम में क्या करते हो, इस टर्म से डिवाइड करेंगे इस सारी को, कोस डिवाइडेड बाय कोस कैंसिल, साइन माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन माइनस कोस कैंसिल, क्या बच गया साइन। साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर पहले है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब हो जाएगा। आफ्टर दैट इस सारे को इस सारे से डिवाइड करो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इस सारे से ये सारा हो जाएगा, क्या बचेगा कोस। कोस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कोस क्यूब, ठीक है। अब इतना करते ही हमें नजर आ रहा है कि ये किसी भी टर्म का क्यूब है, देखिए ध्यान से, ये क्यूब है, और ये भी किसी टर्म का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों क्यूब है। तो आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ए यहाँ पर है साइन और बी है कोस, साइन माइनस कोस, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस प्लस सॉरी दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, साइन और कोस की मल्टीप्लाई, साइन और कोस की। आप इसको यूं लिख लेना, ये जो क्यूब है ना ये सारे का क्यूब है, ऐसे ये भी क्यूब सारे का है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा ए माइनस बी, फिर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट ए फिर, और डिनोमिनेटर को आप फिर से यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा और साइन माइनस कोस थीटा, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ये पोर्शन हमें सेम नजर आ रहा है यहाँ, और यही सेम नजर आ रहा है नीचे, ये भी मल्टीप्लाई में इसके साथ और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दोनों पोर्शन को हम कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये बच गया हमारा। अब यहाँ नजर आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में साइन कोस, साइन कोस, और डिवाइडेड बाई क्या है कोस साइन। बस आंसर आ चुका है आपका। आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 के डिवाइड में अलग कर दो इसको कोस साइन को, और इस सारे के डिवाइड में ये कोस साइन अलग कर दो,
यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन क्या बचेगा सेकंड पार्ट में 1, और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं सेकंड को, कोस को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा सेकंड, और साइन को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेकेंड। ये आपकी राइट साइड आ जाएगी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों फिफ्थ पार्ट के, 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सभी लगभग बच्चों ने जो डाउट बताई मैंने वो क्लियर कर दी, और ऑलमोस्ट हर बार यही डाउट होती है बच्चों की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।